कचौरी, चकचौरी, गरम मसाला, पानी पूरी, STOMPZZ हाय बच्चों, कैसे हो? हाय दीदी, कैसे हो? हेलो। हाय मंजिल, हाय हसीन। दीदी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज किसका जन्मदिन है पता है? किसका? मदर टेरेसा का। हम तो भूल ही गए थे। इट्स ओके, अब तो पता चल गया ना। आज उसी खुशी में तुम लोगों के लिए किताबें और मिठाई लाई हूँ। लो ये लो, ये लो बेटा, ये लो। ये लो 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 पढ़ो। लो बेटा, लो 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 लो, तुम भी लो लो। तुम क्यों नहीं खा रही हो? क्या हुआ? दीदी एक सवाल पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो। दीदी सब लोग मुझे अनाथ कहते हैं, अनाथ यानी क्या? अनाथ यानी भगवान के बच्चे हैं। ये संसार ही एक आश्रम है, उसमें रहने वाले हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे लिए मैं हूँ। तुम सब अच्छे से पढ़ के बहुत सारे अच्छे काम करके इस देश का नाम और ऊंचा करना। क्यों बे साले, आज तक हमारे खानदान के सामने खाकी वर्दी वाली नजर उठाना तो दूर, बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ऐसे में मेरा छोटा भाई एक लड़की की इज्जत क्या लूट ली, तूने उसे गिरबान में हाथ डालने की जुर्रत करी साले। हे, जब तक तू इस दुनिया में जिंदा है तब तक इस बलरी में कुछ देखा तो भी अनदेखा कर देना, समझे? वरना खाने के लिए मुंह नहीं रहेगा और चलने के लिए पैर नहीं रहेंगे, समझ गया ना तू? लड़की, शराब, जुआ, ये सब हम साथ में लेकर पैदा हुए हैं बे। उसको रोकने वाला तू कौन होता है बे? आने का, खाने का और हड्डी लेकर के चुपचाप फुटने का बे। ये सब छोड़कर कोर्ट केस करके हमको धमकी दे रहा साले। ए, सभी कान खोल के सुन लो, यहाँ हमारा ही कानून चलेगा। यहाँ कोर्ट भी हम हैं, जज भी हम हैं और फैसला भी हम ही सुनाते हैं। हमारे इलाके में आके अगर तूने ज्यादा भौंकने की कोशिश की तो तेरे जिस्म से ये धड़ अलग हो जाएगा, समझा? ए कुत्ता नरसिम्हा! क्यों बे? क्या समझता है? तुम लोग अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश समझते हो, या फिर तुम्हें पीटने वाला या रोकने वाला कोई नहीं है? ये समझा है क्या? तुम सबसे बड़ा एक ऊपर बैठा है, समझे क्या? अब तूफान से तुम नहीं बचोगे। ए पुलिस वाले, तेरी मुंह संभाल कर बात कर। पुलिस को क्या तुम लोग अपना बाप का नौकर समझे? सुअर के पिल्ले, सुन, तुम सबको शमशान घाट पहुंचाने के लिए एक तूफान आने वाला है। तुम्हारे इस जंगल राज्य को बर्बाद करने के लिए बड़े ऑफिसर डीसीपी रामचंद्र जी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। तुम लोग की पैंट गीली होने वाली है। एसीपी, हमारे सामने तू इतनी जोर से बात कर रहा, तेरी माँ की है।
तू अपनी औकात में रहना। ये जो तू कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ कोर्ट भी मेरा है और कानून भी मेरा है। अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा। जो नमक खाता है वो पानी पीता ही है, जो गुनाह करता है उसे सजा मिलती ही है। गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाले तुम जैसे हरामियों के लिए कानपुर में मेरे जैसा एक शेर ही काफी है, समझे हरामियों? माँ बहन की इज्जत से खेलने वाले तुम लोगों को ऊपर पहुंचाने के लिए ही मैं इस कानपुर में आया हूँ। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। हमारे हाथ में गुंडागर्दी है, पॉलिटिशियन है, ये कहकर उछलोगे तो चीता तैयार कर दूंगा सबके लिए। हरामियों, तुम लोग गरीबों को परेशान करने वालों में से हो, तो मैं शेर से लड़ने वालों में से हूँ। कानून क्या होता है, हिफाजत कैसी होती है, सजा क्या होती है, ये सब दिखाने के लिए ही कानपुर में आया हूँ। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है कार्टून स्टोरी, अब तुम पढ़ोगे पुलिस की खेली हुई खून की होली का हर एक पन्ना। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जीने की राह सिखा दूंगा, वरना शुरुआत तो तुम्हारे बाप से हुई है, अंत तो मैं ही करूंगा। संभल जाओ। डीसीपी, क्या रे तू फिर से बोलने लगा? चल मैं तुम्हें बताता हूँ पुलिस क्या है। ऑफिसर, तुम किसको उठा लाए हो ये तुम्हें पता है? नरसिम्हा रेड्डी का भाई रामा रेड्डी को। उसका नाम सुनते ही पूरा कानपुर का इलाका थर थर कांपने लगता है। ऐसे में तुम उसी के घर में घुसकर उसी को उठा लाए, वो भी मारते हुए। अब सिर्फ मारूंगा नहीं सर, उसने जो काम किया है उसे पब्लिक के सामने ले जाकर उसका सर मुंडवा कर गधे पर बिठाकर गली गली घुमाऊंगा, तभी उसके होश ठिकाने आएगा। तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तेरा हायर ऑफिसर एसपी बोल रहा हूँ। इज्जत से बात करो, चुपचाप उन्हें छोड़ दो। कानून की हिफाजत करने के लिए तुम जैसे गधों की जरूरत नहीं। सरकार की नौकरी को ईमानदारी से निभाने वाला मुझ जैसा पुलिस ऑफिसर है। उसकी फेंकी हुई जूठन को चाटने वाला होगा तू मेरा सीनियर कैसे हो सकता है? लगता है तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, इसलिए ऐसा बक रहा है। पुलिस में भर्ती होते ही मैंने अपनी जिंदगी फर्ज के लिए दान में दे दी थी। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो, तुम उनके तलवे चाटना छोड़ दो, वरना जी भी नहीं सकेगा, मर भी नहीं सकेगा। जिंदगी भर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगता ही रह जाएगा, समझा? तुम उसे छोड़ोगे या नहीं? FIR लिखकर मैंने उनकी चार्जशीट तैयार कर दी है। उन कुत्तों में अगर हिम्मत है तो उसे कोर्ट में आकर छुड़ा लो। मुझे वो सब नहीं सुनना है, पहले मेरी बात सुन। 24 घंटे के अंदर वो इस जिले में दोबारा नहीं दिखना चाहिए, उसका ट्रांसफर हो ही जाना चाहिए, समझा? भैया, वो एसपी आया हुआ है, कहो तो अंदर लेके आऊं, नहीं तो बाहर ही रोकूं? उसे अंदर भेज दो। ठीक है भैया। माफ करना भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमें लफड़ा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। कल कोर्ट में उसकी जमानत। हमारे खानदान में कोर्ट तो दूर, पुलिस स्टेशन की चौखट तक कोई नहीं पहुंचा है। वो चाहता कि बेल के लिए मैं कोर्ट आऊं, इसलिए उसको बुलवाया है। नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया, वो यहाँ ट्रांसफर पर आया है। अबे तो उसे यहाँ से उठाकर कहीं और फेंकना। थोड़ा टाइम दीजिए सर, अब जहाँ बोलेंगे वहीं ट्रांसफर करा देंगे सर। तब तक तेरे घर वालों का भी क्रियाक्रम हो जाएगा, समझा? सर प्लीज। एसपी, तू बोलता रहे और मेरा भाई नाचता रहे। कोई छोटा भेड़ का बच्चा है क्या? अबे शेर है वो, बब्बर शेर। जानता हूँ सर, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए सर, कल शाम को आपका भाई वापस आ जाएगा। नहीं तो जहाँ उसे भेजना है वहाँ तुझे भेज दूंगा, समझा? डीसीपी, तुम मुझे ले जा रहे हो। अगर ये बात बल्लरी के लोगों को पता चली तो तुझे तेरी जीप के साथ जिंदा जला देंगे। क्यों तू अपने आप का दुश्मन बना हुआ? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अच्छा, तुझे यहाँ के लोग देख लेंगे। इसके मुंह पर जल्दी नकाब डालो रे, इसे कोई देख ना ले। गवर्नमेंट की जीप को आकर कोई आग ना लगा दे, इसीलिए इसको छुपा कर ले जा रहे हैं। मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? मुझे ये नकाब पहनाकर कहाँ ले जा रहे हो? डीसीपी, डीसीपी, तुमने जीप क्यों रोकी? आओ बताता हूँ। इसे नीचे छोड़ो उतार मुझे, लाओ। छोड़ो। अरे मुझे नीचे क्यों उतार रहे हो? सीनरी दिखाने के लिए। बताओ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। समझ में आ जाएगा, जल्दी आओ, बताता हूँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। वहाँ सबके सामने छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए तुमको यहाँ लेकर आया हूँ। और देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो भागो भागो। ठीक है, मैं भाग रहा हूँ, भागो भागो।
तेरे जैसे मेकर्स की वजह से सैकड़ों जाने जा सकती है। तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो कानपुर सुकून से रह सकता है। कोर्ट का टाइम हो गया है, नरसिम्हा रेड्डी का भाई को कोर्ट ले आओ। सर, मैं उसे कोर्ट में ही लेकर जा रहा था तो वो बीच रास्ते में ही जबरदस्ती भागने की कोशिश कर रहा था। मेरे समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने उसका एनकाउंटर कर दिया। एसीपी, उसे मैंने पहले ही कहा था, शुरुआत तो उसके बाप से हुई थी, अंत मैं ही करूंगा। उसी तरह मैंने उसे ऊपर भेज दिया। बाय। एसीपी। हाय बच्चों। हाय अंकल। आओ बच्चों, आओ। तुम लोग ठीक हो ना? आओ आओ इस तरफ आओ। तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ओह फाइन। तुम अच्छी तरह से पढ़कर बड़े होने के बाद शिक्षित होकर मुझ जैसा बड़ा ऑफिसर बनना। ओके, जीने का एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है अंकल। क्या समझ गए ना? हाँ सूर्य प्रकाश जी, जीप से वो स्वीट्स और फ्रूट्स लेकर आओ। ओके सर। क्यों गंगा, तुम मन लगा के पढ़ रही हो ना? जी हाँ अंकल, मैं भी अच्छी तरह पढ़ लिख कर आपकी तरह बड़ी ऑफिसर बनूंगी। वेरी गुड। हाँ हाँ बच्चों, तुम सबके लिए स्वीट्स लाया हूँ। जानते हो ये क्या है? लड्डू है। लो लो ये लो, सब लोग खाना, सब खुश रहना, हमेशा मुंह मीठा करते रहना। चलो ले लो। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? अंकल, सभी लोग हमें अनाथ बोलते हैं, हम अनाथ कैसे बनते हैं? हम ही नहीं, पूरा संसार ही एक आश्रम है। इसमें सभी उस भगवान के बच्चे ही हैं। तुम लोगों का कोई भी नहीं है ऐसा कभी नहीं सोचना। यहाँ पर सभी बच्चों के लिए मैं हूँ ना। ओके? हाँ, अच्छे से मन लगा कर पढ़ना। ओके अंकल। हाँ जाओ बेटा, बाय बाय। जिस दिन ये बच्चे बड़े होकर कोई क्रांतिमान काम करेंगे तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। कभी कभी मेरा अकेलापन मुझे सताने लगता है, तभी आश्रम में आता हूँ। यहाँ आकर मेरे मन को सुकून मिलता है। हे, उस एसीपी की अस्थियां बहाने के लिए उसकी हड्डियों का भी एक भी टुकड़ा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मारो कानपुर का हर एक पुलिस वाला हमारा नाम सुनते ही खड़े खड़े पैंट गीली हो जाए। दोबारा इस कानपुर में किसी भी पुलिस वाले की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सबको काट डालो, जाओ। ठीक है भैया। ठीक है भाई। कौन है इस वक्त? हेलो एसीपी, उठ जाओ, क्योंकि किसी भी सोए हुए आदमी पर हमला करना हमने सीखा नहीं है। इसीलिए तेरे जागने तक मेरे आदमी तेरी रखवाली करते हुए तेरे ही घर में बैठे हैं। अब तेरा टाइम खत्म हो गया है, मरने के लिए तैयार हो जा, समझा? उठ गया साला। आ जाओ आ जाओ।
एसपी दमे दोबा आने बे सर फोड़ दिया मेरा, सर फोड़ दिया रे, बचाओ, मारो इसे, मारो छोटे मत साले को, आपा। तुम मुझे मारने के लिए 20 आदमी को भेजा था। सिर्फ 20 ही नहीं, 200 आदमी भेजता तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ, ये खून खराबा आज ही बंद कर दो। बिजली चिंगारी मिल जाए तो आग की बारिश होगी, उसी तरह पुलिस और पब्लिक एक हो जाए तो शुरू होगा रावण राज्य नहीं राम राज्य। मेरे राज्य में तुम लोगों के राज्य को कभी नहीं चलने दूंगा, मुझे मेरी माँ की कसम। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। सबूतों को ढूंढते हुए गुंडों को पुलिस स्टेशन से कोर्ट में, कोर्ट से जेल में ले जाकर उनकी रखवाली करने के लिए ये खाकी नहीं पहनी है। गरीबों का दुख बांटने के लिए ही ये वर्दी मैंने पहनी है। तुम लोग ये अपनी गुंडागर्दी खत्म करके चुपचाप घर में बैठ जाओ। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ कहा कि मेरे हाथ में एमएलए है, एमपी है, सीएम है, पीएम है कहकर नौटंकी करोगे तो तुम लोगों की मैं चीता जला दूंगा। हरामखोरों में तुम सबको जल्द से जल्द कोर्ट में ले जाकर फांसी पे लटका दूंगा। तुम्हारे सारे काले कारनामों को मिट्टी में मिला दूंगा। तुम्हारे सारे धंधे को ताला लगा दूंगा। जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। तुम लोगों को मैं जल्द से जल्द जेल में डालूंगा। ये मेरा चैलेंज है। ये तो बहुत बोल रहा है, इसकी बोलती बंद करनी पड़ेगी। हाँ, ओके, पूछो, एक एक करके पूछो, साथ में पूछोगे तो कैसे चलेगा। हाँ, तुम्हारा सवाल क्या है? सर, शहर में जो भी गुंडा राज चल रहा था वो तो आपने खत्म करवा दिया, लेकिन गुनहगार कौन है सर? और सर ये बताइए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है सर? इस सब के पीछे किसका हाथ है इसका फैसला कोर्ट करेगा। इसका मतलब है आप नरसिम्हा और उनके भाइयों पर एक्शन लेने वाले हैं? डेफिनेटली, सिर्फ नरसिम्हा ही नहीं, यहाँ जंगल राज चलाने वालों में से जिस किसी का भी हाथ हो उन्हें मैं सजा दिलवाऊंगा, चाहे वो जो कोई भी हो। अगर आपको जान का खतरा हुआ तो? खतरों से अगर मैं डरता तो पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ज्वाइन ही नहीं करता। क्या सबूत है इसमें नरसिम्हा का हाथ है? बिना सबूत के कोई भी काम नहीं करता ये डीसीपी रामचंद्र। मान लो जो आप कर रहे हैं वो गलत साबित हुआ तो क्या करेंगे आप? कानून बना है समाज की सुरक्षा करने के लिए, ऐसे में जो कानून के हित में काम करेगा वो कानून की नजर में गलत कैसे होगा? सर, पब्लिक जो कह रही है वो क्या गलत है? ऐसा होने नहीं दूंगा। 24 घंटे के अंदर उससे और उसकी टीम को कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, जेल की सलाखों के पीछे धकेल दूंगा। कल तक तो वो समाज सेवक थे सर, आज आप उसे मुजरिम कह रहे हैं। जो इस देश में गैर कानूनी काम और खून खराबा करता है वो समाज के सेवक नहीं है, वो समाज के दुश्मन है। तो ये आपका आखिरी फैसला है सर? जी हाँ, इंसान से गलतियां होती है, उस गलतियों को सुधारने का मौका मैं एक बार देता हूँ। बार बार वही गलतियां जो दोहराता है तो फिर मैं मौका नहीं देता हूँ, डायरेक्ट वार करता हूँ। हेलो अंकल, मैं बोल रही हूँ गंगा। हाँ गंगा, बोलो बेटा, क्या हुआ बेटा, खाना खाया है क्या? खाना तो खाएगी, लेकिन तेरे श्राद्ध का। कौन हो तुम? शेर, बब्बर शेर नरसिम्हा। एसीपी,
जिस बच्ची को तू पाल रहा है ना, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जा कुत्ते। हेलो। बिल्कुल टाइम पे सही जगह पर मौत को गले लगाने के लिए पहुंच गया। इसका मतलब तेरी मर्दानगी को दाद देनी चाहिए। मर्दानगी मुझ जैसे वीरों के पास ही होती है। मुझसे मिलना चाहते थे, एनी टाइम एनी डेट एनी स्पॉट। इसी तरह मैं अकेला ही आता हूँ, लेकिन तू तो एक बच्ची की जान को ढाल बनाकर खेल खेल रहा है नामर्द। वर्दी पहनकर किसी एक इलाके का पुलिस वाला बनकर तुझे इतना रुआब है, तो फिर हमारे हाथ में पूरा स्टेट है, तो हमें कितना रुआब होना चाहिए। इन सारे कुत्तों को पालकर भौंकने से तो कोई बहुत बड़ा डॉन नहीं बन गया है। अगर सही मर्द है तो इन कुत्तों को छोड़कर जंगल के शेर भी पाल ले, तभी तेरे साथ फाइट करने में मजा और भी आएगा। हाँ? मौत के सामने होते हुए भी मौत से डरे बिना मौत से आंखें लड़ाने वाला तू, मौत का डर क्या होता है ये तुझे अभी दिखाता हूँ एसीपी। मौत मेरी नहीं आई है, तुम लोग की आई है। शुरुआत तुम्हारे बाप से हुई है, इसका अंत मैं करूंगा।
रो मत। मैं मर भी गया तो सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बनोगी, ऐसा मुझे वचन दो। तुम बड़ी ऑफिसर बन के बाद में इन शैतानों को जेल के अंदर डालना, ये मेरा आखिरी सपना है। नहीं अंकल, नहीं। ओके बच्चों, तुम सब अच्छे से पढ़कर रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल कलाम, किरण बेदी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा जैसा बहुत नाम कमाकर लोगों के बीच में आदरणीय बनो, देश की एक सच्चा नागरिक बनो। मैं फिर आऊंगी। अच्छा, शिट! यस साधु, डोंट वरी यार, मेरा बड़ा ट्रक मिनी टेम्पो बन गया, इस बात की तू फिक्र मत कर यार। साधना करने वालों के लिए साधना ही अहम चीज है, गाड़ी चाहे कोई भी हो, बिकॉज यू आर नॉट अ जस्ट साधु। साधु महाराज की जय बोलो, बोलो जय। ये क्या जी, बड़ी गाड़ी हो कि छोटी गाड़ी हो गई? वो क्या है कि तेरी आंखों का साइज बड़ा छोटा है, इसलिए तुझे बड़ी गाड़ी छोटी लग रही है। इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि तेरी बड़ी गाड़ी जाकर छोटी कैसे हो गई? क्या करूं, आज पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी के पार्ट्स बेचकर छोटी गाड़ी खरीद ली। इसलिए मैं कह रही थी गणपति जी की फोटो तुम यहाँ लगा दो। तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो? ए छमिया, चल निकल यहाँ से, निकल ना तू। भाई दीदी इतना कह रहे हैं तो धागा बनवा लो ना। ए क्या धागा बनवाऊं, चल जाके सफाई कर, सफाई कर। अगर विश्वास नहीं तो ये धागा मैं बनवा लेता हूं। धागा बनवाएगा? ए अंधविश्वास रखने वाला कोई भी शख्स हमें नहीं चाहिए। इज्जत से काम नहीं कर सकते तो काम छोड़ दो, छोड़ भाई दो काम। जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, और आज तुम ही कह रहे हो नौकरी छोड़ के जाने के लिए। अच्छा हुआ दीदी धागा बांधो। स्विमिंग पूल में तैरने वाले लड़का नहीं हूँ भाई, सुनामी से टकराने वाले लड़का हूँ भाई। चलता हूँ। हाँ। अबे अपनी बहन के गले में बांध के साथ में ले जाना बे। एक्सक्यूज मी, यस, भाड़े पर मिलेगा? किसके बारे में तुम कह रहे हो? मेरा मतलब गाड़ी से है। वो नहीं आएगा, मैं चलाऊंगा तो ही चलेगा वो मैं भी जानता हूँ, हम लोग रिच पर्सनालिटी वाले हैं, हम वाटर का बिजनेस करते हैं। वाटर या क्वार्टर? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा तो एक ही मकसद है, मेरे देश में हर कोई मिनरल वाटर पिए, यही मेरा सपना है। तुम चलोगे नहीं? हाँ चल रहा हूँ ना सर, गाड़ी तो होती है किराए पे देने के लिए, चल रहा हूँ मैं। गाड़ी बनी आपकी सेवा के लिए, चलिए सर, आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। वो सब छोड़ो, भाड़ा कितना लोगे? देखिए साहब, आप तो ऑफिसर लग रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता सर। आप समाज सेवा कर रहे हैं इसलिए आपको ये गाड़ी फ्री है सर। आपसे मुझे कोई किराया नहीं चाहिए सर। आइए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। चलो ठीक है, कम ऑन गाइस, मूव, कम ऑन, ये मिर्ची कहीं और बेचना, चल निकल यहाँ से, टाइम खोटी मत कर, चल निकल। चलो बस, चलो बैठो बैठो, कम ऑन। निकल, कहाँ से चले आते हैं बिजनेस खराब करने के लिए। आइए सर, बैठिए ना सर। सर आपकी कंपनी का नाम क्या है सर? KS इंटरनेशनल। KS इंटरनेशनल। सर ठंडा होलसेल में या रिटेल में सर? वो वक्त के हिसाब से, बैरल के हिसाब से, बोतल के हिसाब से सर? क्वार्टर के हिसाब से। ओह क्वार्टर के हिसाब से सर, 60 का या 90 का या 100 का? बैग सिस्टम। कुछ भी कहो सर, आप जैसी पुण्यात्मा की वजह से ये समाज ठीक चलता है सर। गरीब लोग जीते रहते हैं, आप जैसे लोग महान है सर। आप महान हस्ती हैं सर। गाड़ी रोको। हाँ बिल्कुल सही। अरे पुलिस के, अरे सर पुलिस, आप जरा उनसे बात करिए ना सर। नहीं नहीं नहीं, तुम ही जाकर बात करो। अरे आप बड़े आदमी हैं सर, आप पुलिस से बात करिए ना। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। चलो चलो, अरे नहीं नहीं, हाथ चलो, बात करिए। अरे चलो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। चलो ना, भागो। कौन थे वो लोग? हमें देखते ही क्यों भाग गए? सर वो लोग वेल ऑफिसर पर्सन है सर, आपको देखते घबरा कर भाग गए। तुम्हारी स्टोरी हमें नहीं सुननी है। सामान क्या है, हमें चेक करना है। कुछ भी नहीं सर, वो तो KS हेलो, कंपनी का चुपचाप चलते हो या नहीं? आओ सर, देख लो सर, देखो सर, मिनरल वाटर है सर, मिनरल वाटर। चेक करने दो। चेक करो, इंटरनेशनल कंपनी का है सर। क्या सर पीकर वर्दी पहनी सर? है ये शराब है। क्या बात कर रहे हो? देसी भट्टी की शराब है। देसी भट्टी की शराब? अरे माँ, पिछली बार तो मैं चल भी पा रहा था, इस बार तो लोगों ने मुझे अपाहिज। अबे
क्या जरूरत है तुझे इस तरह का काम करके पुलिस स्टेशन में आके हनुमान बन जाता है बार बार। तुम आप समझेगा भी नहीं मुझे भैया, समझ नहीं बिल्कुल पा रहे हो सर। मैं क्या करूं सर? मैं जो भी काम करता हूं सीधे तरीके से ही करता हूं, सब करेक्ट ही करता हूं, लेकिन तुम्हारे लोगों ने मुझे गलत समझकर जी भर के मार के रोबोट की तरह बना दिया है। क्या बे? भगवान, मेरा टेम्पो कहाँ है भगवान? अबे वो देख वहाँ पड़ा है ना कुछ पार्ट्स। इस बार सिर्फ पार्ट्स ही बचे। हे भगवान। सलाम भाई। कैसे हो रफीक, कैसा चल रहा है? आपका आशीर्वाद है भाई। मेरा आशीर्वाद तो तेरे सर पर हमेशा है। वो छोड़ो, सुना है आजकल कोई लड़की बहुत नाम कमा रही है पुलिस डिपार्टमेंट में। भाई उसका नाम गंगा है, बहुत कड़क पुलिस ऑफिसर है भाई। वो हो, ऐसा है क्या? भाई छोड़ो, अब सब कुछ मैं संभालूंगा। भाई हम दोनों अगर मिल गए तो पूरा बैंगलोर हम लोगों का होगा भाई। उस दिन तो बहुत भौंक रहे थे ना फोन पे, याद है ना? भाई अनजाने में मुझसे भूल हो गई भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई, उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली थी भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। फोन में दहाड़ने वाला तू आज सामने आकर कुत्तों जैसा क्यों कांप रहा है? हमारी फील्ड में एक सामने से एक पीछे से नहीं चलता है। ऐसा करने वाले को भाई प्लीज डायरेक्ट उड़ा देना चाहिए। नहीं भाई प्लीज। ऐसे। ये बेंगलोर हमारा नहीं, मेरा है।
ओह, एमिली के बेटे हो क्या तुम? इसलिए तुम्हें घमंड। तुझे मैं इस तरह ले जाऊंगी तो सही नहीं रहेगा। लड़कियों के कपड़े उतारने में तुम बहुत माहिर हो ना? चल उतार कपड़े, चल उतार। टेक हिम टू कस्टडी। सब लोग कान खोल के सुन लो। कॉलेज एक मंदिर की तरह है। यहाँ आते हैं विद्या का ज्ञान पाने के लिए। पढ़ लिख के बड़े होके बड़े कीर्तिमान काम करो, उसे छोड़ के इन्फ्लुएंस है करके बेहुदा नाटक करोगे। कल तुम लोगों का भी यही हाल होगा। एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो या पीएम हो, कानून सबके लिए बराबर है। उसे कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे शूट कर दूंगी। सर? मिस गंगा, तुम्हारे घर में ब्लैक मनी छुपा के रखी है। हमें सर्च करने का परमिशन चाहिए। मेरे घर में ब्लैक मनी? आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। गलत है या सही है कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इट्स ओपन ऑफिसर्स, यू कैन सर्च। कम ऑन, सर्च करो ऑफिसर। ऑफिसर, ये क्या है? हाँ? ये मेरा नहीं है। ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। तुम्हें जो भी कहना है कोर्ट में कहना। ऑफिसर, कस्टडी में ले लो। Cheers. ये सब आप ही ने किया है, उसे नहीं पता है भाई। या उसकी कहानी खत्म होनी चाहिए बस। डोंट वरी बॉस, मैं कोर्ट में कल ऐसे वकालत करूंगा, जज साहब के बाद और कोई चारा नहीं रहेगा, उसको जेल भेज देंगे। देख लेना। ऐसा ही होना चाहिए। उसे जेल के अंदर सड़ते हुए देखना है, तभी इस भाई के दिल को ठंडक मिलेगी। सब मोह माया है, शिव तेरी माया है, तेरी माया। हे भगवान। अबे तू? जी हाँ। अबे तू कार में कार का क्लीनर बन गया? नहीं, मैं ओनर हूँ, वो मेरा ड्राइवर है। क्या बे तू इस गाड़ी का ओनर है? ड्राइवर भी रख लिया तूने? अरे मेरे लाल, कुछ दिन पहले तक तो तू मेरी गाड़ी पे कुत्ते की पिल्ले की तरह बैठा करता था, और अब मुकेश अंबानी की तरह आसमान में उड़ रहा है बे, है? अरे मेरे लाल, कैसे किया तूने ये सब? बता दे कैसे किया? उस दिन दीदी ने जो धागा बांधा था, उसके बाद मैंने एक गाड़ी खरीदी। क्या बात कर रहा है? आज मेरे पास 10 गाड़ी हैं। खाली डिब्बा बोतल बेच रहे हो?
बात कहता हूँ मान लो, भाई हूँ, विश्वास होना चाहिए तुम्हें। हाँ ठीक है। विश्वास ही भगवान है। चलता हाँ हूँ। ठीक है। अच्छा घर आऊंगा तो कॉफी वॉफी पिलाओगे ना? कभी कराओ, बॉर्नवीटा पिलाता हूँ। नसीब बदलने का इंतजार करते रहना चाहिए, बदलने के बाद उसे संभालने के लिए हैसियत भी तो होनी चाहिए आदमी की। ए जी, अब समझ में आया ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अब तो मेरा कहना मान लो, जिंदगी आराम से कटेगी। सुना है हर कामयाब के पीछे एक औरत का हाथ है, तू भी तो एक औरत है। क्यों, कोई शक है क्या? थोड़ा सा डाउट है मुझे। कल तक मैं कहती थी ये बांध लो वो बांध लो, आज के बाद नहीं बोलूंगी, क्योंकि तू ही बांध दे। क्या बांधू? मंगलसूत्र। किसको? मुझे। थोड़ा पास आ। अभी तक जो भी किया नशे में किया, अब असलियत में कर दूंगा मोटी, भाग यहाँ से। देखो आज फैसला हो जाना चाहिए, एक तो तुम ये धागा बांध लो या फिर मेरे गले में ये मंगलसूत्र बांध लो। अच्छा मैंने भी कुछ डिसाइड किया है मोटी। वो क्या है कि क्या है? इतना बलखा मत मोटी, चुपचाप खड़ी रहे। तो मैं एक बंधवा लूंगा और दूजा मैं रख लूंगा। बिना रीत रिवाज रस्म के सेज सजाओगे? वो दोनों बात एक ही है। सबको आंखें बंद कर लो। आजा मेरी प्यारी, आजा। योर ऑनर, शहद के छत्ते के पास जो जाएगा वो चक्के तो देखेगा। उसी तरह, ठीक उसी तरह पुलिस वाला पैसे के पीछे नहीं भागेगा, ऐसा हो सकता है? डीसीपी गंगा एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है। इन्होंने बहुत बहादुरी से गुंडों को पकड़ा, ये हम फक्र से कहते हैं। इनकी खबर टीवी और अखबार में रोज आती है। लेकिन अभी जमाना बदल गया है। जिस ऑफिसर पर हम सबको गर्व था, वही मुजरिम के कटघरे में खड़ी है। सिर्फ बच्चों से और गरीबों से नहीं, ये सबसे रिश्वत लेती है। नहीं तो इसके पास इतने पैसे कहां से आए? खाकी पहनकर, कानून के नजर में धूल झोंककर इतनी बड़ी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर मुजरिम की तरह इस कटघरे में खड़े होते हुए देखकर मैं क्या बोलूं योर ऑनर, मुझे हंसी आ रही है। देखा आपने कितनी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। बच्चों से और आम जनता से ऐसे ऑफिसर्स को दूर रखना चाहिए, ऐसी विनती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। नो योर ऑनर, नो। मैं भगवत गीता में हाथ रखकर कसम खाई हूँ, सच बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं। योर ऑनर, सच्चाई को मारकर इस 21वीं सदी में हर गली गली में, हर मोहल्ले नुक्कड़ में सूरज की रोशनी से चमचमाता हुआ, चापर, तलवार, पिस्तौल के बल पर गरीबों के खून बहाने वाले मवालियों के गुंडे राज को खत्म करने के लिए मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ। लेकिन आज वही डिपार्टमेंट गुंडों के, पैसों वालों के चंगुल में फंसकर मुझे ही अपराधी साबित करने पे तुला है। देश से बाहर बैठकर भौंकने वाले कुत्तों को मुझ जैसे ऑफिसर पर हमला करने का मौका दिया गया है। सच्चाई को मारा जा रहा है। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ कहकर आप लोगों ने मुझे जो मेडल दिया था वो सच्चाई का प्रतीक बने या झूठ के गले का शोभा, ये फैसला आप ही कीजिए योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गंगा सच्चाई को झूठा साबित कर रही है। मिस गंगा, तुम्हारी तरफ से वकालत करने के लिए कोई वकील है क्या? सच को सच कहने के लिए किसी लॉयर की क्या जरूरत है योर ऑनर? तुम्हारी सलाह कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। वकील है या फिर नहीं? मैं हूँ योर ऑनर। डीसीपी गंगा की तरफ से मैं केस लड़ूंगा। इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, ये केस इस वक्त क्या रूप लिया इस बात की कोई मायने नहीं है, क्योंकि सर सबसे पहले डीसीपी गंगा को उनके घर में मिले हुए पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ये अनाथ हैं, तो इन्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है योर ऑनर। सरकार की नौकरी को भगवान की नौकरी मानकर ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने वाली एक ऑफिसर को झूठ मूठ के केस में फंसाकर आप कानून का मुंह काला कर रहे हैं। न्याय को अन्याय के हाथों बलि चढ़ा रहे हैं। आज तक डीसीपी गंगा के बारे में पूरे शहर के लोग अच्छा ही कहते आए हैं, इसलिए काले धंधे करने वाले लोग इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसलिए डीसीपी गंगा का इस पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है, ये निर्दोष है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सच्चाई को झूठा साबित कर रहे हैं मेरे फाजिल दोस्त। ये झूठ नहीं सच है। सच्चाई को साबित करने के लिए सबूत है? सबूत के बिना मैं कोई केस हाथ में नहीं लेता सत्यप्रकाश जी। योर ऑनर, परसों रात में मैं केस के सिलसिले में डीसीपी गंगा से मिलने उनके घर गया था, पर ये घर में नहीं थी। तब मैंने वहां देखा कि उस रात
रात की घटना के सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश करता हूं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि डीसीपी गंगा का उस काले धन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मुलजिम के कटघरे में खड़ी हुई मेरी मुवक्किल गंगा का इस केस से कोई संबंध नहीं है। वो निर्दोष है, उसे बाइज्जत बरी किया जाए योर ऑनर। सारे सबूतों पर गौर करने के बाद डीसीपी गंगा ने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है, ये साबित हो गया है। इसीलिए ये अदालत डीसीपी गंगा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सर। झूठ के बवंडर में फंसकर अन्याय के हाथों में फंस रही थी, मुझे इससे बचाकर फिर से अपना फर्ज निभाने के लिए कानून पर विश्वास दिला दिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा एहसान मैं भी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं आपको जानती तक नहीं, ऐसे में एहसान कब किया? वो मैडम, आपने कुछ दिन पहले एक लड़की की इज्जत बचाई थी। वो और कोई नहीं, मेरी बहन थी। इसलिए मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आपके घर गया था। उस दिन ये दुर्घटना घटी, इसलिए ये केस मैंने अपने हाथ में ले लिया। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए था। ये कुत्ते भेड़िए गरीबों के मुंह से निवाला छीन कर खा रहे हैं। ऐसे कुत्ते भेड़ियों का शिकार होना चाहिए। अन्याय के हाथ से न्याय को बचाना ही चाहिए। बिल्कुल सर। बरसों से आग मिचोली का खेल खेलने वाले पुजारी को अब असली ठिकाने पर पहुंचाने का वक्त आ गया है। आई विल किल दैट पुजारी। एनीवे, गुड लक मैडम। थैंक यू। पुलिस के बदन में वर्दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे ऊपर रौब जमाए। किसी और का गुनाह मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कमिश्नर, ये ऑफिसर आने से पहले सब कुछ सही चल रहा था ना? हैं? पूरे शहर में शांति थी ना? लेकिन अब दिन बे दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। आजकल गली गली में लूटपाट, खून खराबा, रेप, चोरी चकारी हर दिन हो रहा है। हम जनता की प्रतिनिधि हैं, हम क्या जवाब देंगे? चुप क्यों बैठे? कुछ तो बोलिए। जैसे आप लोग समझते हैं वैसा हमारा डिपार्टमेंट खामोश नहीं बैठा है। वैसे भी मिस गंगा एक काबिल ऑफिसर है और पुजारी को तुरंत अरेस्ट करना ही हमारा डिपार्टमेंट का लक्ष्य है। ओ कमिश्नर साहब, आप ही क्यों कहे जा रहे हैं? इन्हें भी कुछ कहने दीजिए ना। क्या बात करूं मैं? हैं? क्या बात करूं? तुम लोगों के किए हुए कामों का निंदा करूं या तुम लोगों की जुबान गंदी है ऐसा कहूं? ये मर गया, वो मर गया, ये मर गया, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। डिपार्टमेंट में किसी को कोई तकलीफ हो गई, ये किसी ने पूछा क्या? क्यों? हम लोग कोई इंसान नहीं है क्या? पब्लिक के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंची, जनता सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट को फोन करती है। तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट हमारे हाथ के नीचे है। आई नो, बट ये भी याद रखो, पुलिस किसी की गुलाम नहीं है। हम लोग डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हैं देश की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए, तुम्हारे घर की रखवाली करने के लिए नहीं। माइंडेड। किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए पहले ये सीखो तुम। तुमसे हमें ऐसा कुछ भी नहीं सीखना है, सब सीख कर ही आई हूँ। तुम्हारे कहे जैसा हम नहीं सुनेंगे, हमारे कहे जैसा तुम्हें सुनना होगा। तुम्हारे कहे हुए जैसा सुनने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूँ और सप्लाई करने वाला पियोन भी नहीं हूँ, पुलिस हूँ। उस कोर्ट से भी बढ़कर हो तुम। एक खून करने वालों को कोर्ट सिर्फ 14 साल की सजा सुनाती है, वो भी वाद विवाद के बाद। बट गंगा, नो टाइम, नो डिस्कशन, ओनली एनकाउंटर। तुम सब अपनी गलतियों को सुधार कर जनता की सेवा करोगे तो ठीक है, या फिर एक ही गलती आप लोग बार बार करते रहोगे। आप लोगों को माफ करने के लिए ना ही मैं कृष्ण हूँ और ना ही आप लोग शिशुपाल हो। आप लोगों को मैं समझा नहीं रही हूँ, वार्न कर रही हूँ। नहीं तो तुम क्या करोगी? Now onwards, no speech, only shoot out. Sorry, sir. She's not gonna be the easy one. You better beware. She's a super cop. We'll break you down. We'll make you pay for your every wrong. Can't run away, you can never hide. Before everything, yeah, you decide. She's gonna be there for you to fight. Here comes the lady boss.
the lady boss.